ब्लैक होल अगर मैं इसे पूरे ब्रह्मांड की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड यूनिक चीजों में से एक मानूं तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत बड़े और बहुत ही ज्यादा अनोखे होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जहाँ पर हर एक एक ब्लैक होल एक स्टार के कोलिजन से बनता है, यानी कि स्टार के खुद में ही कंप्रेस होने से बनता है, तो अगर हम हमारे अर्थ को कंप्रेस कर दे तो क्या वो भी ब्लैक होल बन जाएगा? यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। क्या होगा अगर गलती से हम हमारे अर्थ को कंप्रेस करते हैं और उसे ब्लैक होल बना देते हैं? अगर हमें जानना है कि अगर हम गलती से हमारे अर्थ को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी रहती है वो स्टार के खुद में ही कंप्रेस होने से कैसे क्रिएट होती है। तो देखो, जब कोई भी स्टार जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा विशाल, जिसका मैटर बहुत ज्यादा है, जब वो धीरे धीरे खुद में ही कोलाइड होगा, खुद में ही कंप्रेस करेगा, तो जो उसके अंदर का न्यूक्लियस रहेगा ना, वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो कोर है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर में भी वहां पर जितने भी टाइप्स के एटम हैं वो सारे एटम्स को आपस में बहुत करीब ला दे, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर जो एटम्स को लगाने के बाद गैप बचा हुआ था वो गैप गायब हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही एटम्स। अब यहीं पर क्रिएट होता है हमारा ब्लैक होल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्चुअली में अब पूरा का पूरा न्यूक्लियस था जिसके अंदर सिर्फ एटम्स है, हमने गैप को भी हटा दिया, हमने सब चीजों को हटा दिया, सिर्फ एटम्स बचे हैं और वो एटम्स के बीच में गैप नहीं है, तो वो जो पर्टिकुलर मैटर है वो इतना ज्यादा मास, इतना ज्यादा डेंसिटी का होगा कि वो एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली, ये जो सिंगुलैरिटी रहेगी ना, ये सिंगुलैरिटी पर्टिकुलर हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक डीप कर्व क्रिएट कर देगी, और ये जो डीप कर्व का ओपनिंग फेस रहेगा हम उसे इवेंट होराइजन कहेंगे, और जो अंदर का फेस रहेगा हम उसे सिंगुलैरिटी कहेंगे। बट क्या होगा अगर गलती से अर्थ को हम कंप्रेस कर देते? तो देखो, अगर अर्थ को हम कंप्रेस करना चाहेंगे तो सबसे पहली बात, जो अर्थ के आजू बाजू का एरिया है वहां पर के जितने मैटर है वो सारे के सारे मैटर को यहाँ लाना होगा, और अगर तब पर भी ये प्रोसेस नहीं हो पाता है तो मे बी हमें हमारे सन से भी कई गुना ज्यादा मैटर को अर्थ पे डालना होगा, और वैसा प्रेशर क्रिएट करना होगा कि ये एक्चुअली में कोलाइड करे खुद में ही। बट मान लीजिए कि अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतने ही मैटर से खुद को कंप्रेस कर रहा है, तो देखो, जब अर्थ इतने ही मैटर से खुद को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो देखते ही देखते होगा कुछ ऐसा जो सबको शॉक कर देगा, क्योंकि जो अर्थ का कोर रहेगा वहां पर फ्यूजन तो हो रहे होंगे, लेकिन लिटरली वहां पर अब कोई भी एटम के बीच में गैप नहीं बचा होगा, और जब वहां पर गैप है ही नहीं तो कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर जगह है वो एक सिंगुलैरिटी का फॉर्म ले लेगी, और वो जो सिंगुलैरिटी रहेगी वो सिंगुलैरिटी बहुत ही ज्यादा डेंस होगी, और वो भी सेम ऐसे ही हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्व क्रिएट कर देगी। लेकिन वहां पर जहां पर एक्चुअली में एक स्टार के कोलाइड होने से एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लैक होल बना था, सेम ऐसे ही यहीं पर एक बहुत ही छोटा ब्लैक होल बनेगा। मे बी जो ब्लैक होल हमारे अर्थ से बन रहा है उसका जो रेडियस होगा वो 8.9 मिलीमीटर का होगा। तो आप एक बार अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो पर्टिकुलर ब्लैक होल है जिसका इवेंट होराइजन का रेडियस 8.9 मिलीमीटर है, तो उसकी सिंगुलैरिटी कितनी छोटी होगी। और बेसिकली जो ब्लैक होल्स रहते हैं ये ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो एक्चुअली ब्लैक होल्स रहते हैं जो स्टार के कोलिजन सुपरनोवा से बनते हैं उसे हम बेसिकली स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। अभी जो स्टेलर ब्लैक होल्स रहते हैं ये नॉर्मली मीडियम साइज के ब्लैक होल्स माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर ब्लैक होल्स रहते हैं ना, ये जो ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फील्ड रहती है ये सुपर मैसिव से तो कम होती है, लेकिन बाकी के जो छोटे छोटे ब्लैक होल्स रहते हैं उससे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एक्चुअली में काफी सारे डेंस मैटर को अपने अंदर समाते जाते हैं, और जितने ज्यादा ये डेंस मैटर को अपने अंदर समाते जाते हैं इनकी ग्रेविटी उतनी इंक्रीज होती है और ये धीरे धीरे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की कैटेगरी में भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर हम कभी भी गलती से अर्थ से एक ब्लैक होल बनाना चाहेंगे तो उसका रेडियस 8.9 मिलीमीटर होने वाला है और वो हद से ज्यादा छोटा होगा। माइट बी, मानो या ना मानो, अगर वो हमारे सोलर सिस्टम में बनता है तो वो सोलर सिस्टम में नुकसान तक नहीं पहुंचाएगा। बट अब आपकी क्या ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।